बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि ये जो अब उनकी डोमेन में टेरिटरी है या शहर है, पंजाब है, लाहौर है, ये करप्शन काफ़ी हद तक कम हो गई है। गुर्बत 38 से 3% पे आ गई है और क्राइम रेट तो 0 पे आ गया है। और हस्पतालों में अद्वियात फ्री, इलाज फ्री, कैंसर सेंटर हमने बना दिए, नई मशीनरी चाइना से आ गई है। आवाम इस पे क्या कहती है वो अब हम आवाम से पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। भाई बच्चा जब रोता है ना, वो कहता है ना पापा चीज लेनी है, तो 10 रुपए अगर जेब में नहीं ना है तो पापा पता क्या कहता है, पुत्र अल्लाह करे मैनू मौत आई है, अल्लाह करे मैनू मौत आई है। यार 10 रुपए की कोई औकात है? लोग कहते हैं इमरान खान ने किया क्या, लोग यही कहते हैं ना। मैं नून लीग का पक्का सपोर्टर हूं, को पहले भी बता चुका हूँ। मिस्री शाह मेरी रिहाइश है। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब से आप जाकर पूछ सकते हैं कि भाई मुगल भाई जो है ना वो आपके क्या लगते हैं। हम उनके जेन्युइन कार्य खास हैं, लेकिन हम एक चीज़ के लिए मानने को तैयार तो होना चाहिए ना हमें, कि उसने कोरोना में हमें जिंदा रखा है। क्या ये कम है? 3 साल उसकी हुकूमत थी, 2 साल कोरोना रहा है, 1 साल में वो क्या उखाड़ लेता है। उसने पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे नंबर पे लेके आया कोरोना सर्वाइवल में। दुनिया के दूसरे नंबर पे 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान और बड़े बड़े ममालिक हैं। तुर्रम खान जिनकी मईशत बहुत बड़ी है, चाइना की मईशत बहुत बड़ी है, वो भी दूसरे नंबर पे नहीं है, पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे लेके आया था। आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को दिया क्या है इमरान खान ने। कुछ लोग कहते हैं शऊर दिया है, कुछ कहते हैं अक्ल दी है, कुछ कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है, शौकत खानम दिया है। भाई कहता हूँ मैं पाकिस्तान को किसी भी हुक्मरान ने कुछ नहीं दिया। खान ने सिर्फ एक बात कही थी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तुम नहीं कर पाओगे। मेरा स्टॉल उठाया गया हुआ, खुदा की कसम मैं दर दर भी मैं भटक रहा हूँ। वो बर्दाश्त कर रहा है, हम नहीं। यार कभी हमारा दुख तो सुनो। उस वक्त कितना एनर्जेटिक था जब मैं उस वक्त बात कर रहा आपसे। 15 अगस्त की बात है 2024 की। आज क्या हालात है मेरे? कितनी देर गुजरी है? 1 साल। हुकूमत किसकी? मेरी अपनी। किसी को बुरा भी नहीं कह सकता, हुकूमत तो मेरी अपनी है, कारकुन तो मैं इनका ही हूँ। जिसके पास जाता हूँ फरियाद लेके, यार हमारी बात सुन लो, हमारे ये काम करवा दो यार, हमारे बस में नहीं है। और भाई किसके बस में है? हमें वो रास्ता बता दो जिसके बस में है, वो तरीका बता दो जिस तरीके से हम रोटी कमा सकें। हम कर रहे हैं, मॉडल बाजार बनाएंगे 6 महीने, साल, 2 साल। और भाई 1 महीना, एक बंदा 1 महीना अगर खाना नहीं ना खाएगा वो मर जाएगा। 1 महीना सिर्फ 3 दिन पानी नहीं पिएगा वो मर जाएगा। और ये कह रहे हैं इंतज़ार करो। कैसे करें? बच्चे हमारे अपने वालिदैन जो बूढ़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हम आज उनकी एक इतना सा भी खिदमत नहीं कर पा रहे। खिदमत क्या करनी है, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। लानत नहीं है हमारी जवानी पे? हम तो हुक्मरानों को सिर्फ ये कहते हैं, खुदा का वास्ता होश के ना लो, खुदा का वास्ता अकल कर लो, अकल कर लो। तुहानू रब ने दिती, साडे नालों ज्यादा दिती है। गरीब आदमी के दुख के हैं, आए हमारे घरों पे, आपको दिखाएं हमारे दुख के हैं। भाई किराए का घर होता है, कोई ना कोई घर में बीमार होता है, बिजली के बिल इतने हैं, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, गैरत भी है। अब जाएगा, मैं इसको कहूँगा 2000 दे दे, इसको कहूँगा 2000 दे दे, वो बेचारा 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है यार। होंगे तो देंगे ना, उसके पास भी नहीं है, कहाँ से देगा? आखिर क्या होगा? आखिर क्या होगा? 2 माह गुजरेंगे, 6 माह गुजरेंगे, साल, 2 साल गुजरेंगे, उसके बाद क्या होगा? आपको पता भी है किस नहज पे, किस सिमत में हम चल रहे हैं? एक दूसरे को मारने के। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन ये अवाम अपनी आई पे आ गई, गरीब अवाम नहीं आना है, जिस दिन ये उखड़ गई, जिस दिन ये उखड़ गई, खुदा की कसम हालात संभालने किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को मार रहे होंगे।
और मुसलमान, हम कहते हैं मुसलमान के लिए खुदकुशी हराम है। अगर खुदकुशी का जरा सा भी तासुर मिलता है ना, किसी भी सूरत हलाल है, तो इस वक्त 2 करोड़ जो रेडीबान, जो स्टॉल वाले हैं, बेचारे अभी तक मर चुके होते। अपने आप को ये पुलों के ऊपर चढ़ा के ना उल्टी छलांगे मारते। कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें बनती हैं एक दूसरे का साथ देने से, गरीब को उठाने से। हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब का साथ दिया था, अमीर का नहीं। हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे को डांट दिया था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शराफिया को क्या पैसे दे रहे हैं? शुगर के स्कैंडल देख लें, माफिया, लैंडलाइन के माफियाज, कितने माफियाज पालने हैं भाई, कितने माफियाज पालने हैं। हम लोगों के ऊपर माफिया मुसल्लत किए हैं भाई, करते रहो। अब अपना काम करो, हमें अपना करने दो, हमें रोटी तो कमाने दो। गरीब रेडीवान है, मोटरसाइकिल को लाइसेंस लगता है, मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट भी लगती है, गरीबों में की दो ना। वो रेडी पे नंबर प्लेट निकालेगा, वो दीवार के साथ उसके साथ फिक्स कर भाई दीवार के साथ। हुकूमत तो 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाई है, यूथ लोन स्कीम लाई है, घर लाए हैं। भीख लेनी हमने, आप भीख लोगे? मांगने वाले हो? गैरत है ना? गरीब आदमी के पास सिर्फ इज्जत ही होती है और कुछ नहीं होता। वो अपनी हथेली पे रख ले भाई, वो मरना पसंद करेगा, भीख नहीं लेगा। वो कहता भाई मुझे रोजगार कमाने का मौका दो, बस नहीं देना मत दो, मुझे तो कमाने दो। मैं खुद ही अपना कोई ना कोई सर्कल बना लेता हूँ, मैं रेडी चला लेता हूँ, मैं हाथ रेडी चला लेता हूँ, मैं शोल्डर शॉप बना लेता हूँ। दुकान किराए कितने हैं? दुकानों के एडवांस कितने हैं? एक नॉर्मल आदमी के भाई एडवांस दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टी के ऑनर है ना भाई, वो अपनी जगह पे राइट है, और किराएदार जो वो अपनी जगह पे राइट है। अब दुकानदार जो आप कह रहे हैं ना कि दुकानों से आके स्टॉल को बाजार खुले कर दिए और रश पड़ गया और पता नहीं क्या हो गया, भाई आके बाजारों की जरा सिचुएशन तो देखो। दुकानों का हुस्न उसकी डिस्प्ले बाहर स्टॉल से होता है। पाकिस्तान की 80% आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे है। चीज़ तो उसने भी लेनी है। वो आता है स्टॉल से, देखता है, वो 100 रुपये की चीज़ देखता है, वो कहता है चलो मैं बच्चे के लिए एक अच्छी चीज़ भी ले लूँ, वो 500 की आगे दुकान से भी ले लेता है। अब स्टॉल ही उठा दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी तो परचेजिंग से भी गया, पहले उसका रिजक छीना, फिर उसके बच्चों के कपड़े भी छीन लिए। तलीम तो पहले ही है ही नहीं ना। तो भाई पाकिस्तान में दे क्या रहे हैं हमें? ये दूध के डब्बे जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये सिर्फ चाय बनाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। भाई हमें इस तरह की भीख नहीं चाहिए, हमें काम करने का मौका दो, बस हमें 4-5 फुट की जगह दो, हमसे किराया लो यार। यार बेसिक उंगलियों पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि यार इतने अरब डॉलर का हमें फायदा हो सकता है, और अच्छा लीगर और अवाम आपके साथ खड़ी होगी। ये कौन लोग नहीं, इनको यार अक्ल क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको तकरीबन 6-8 माह से ढूंढ रहा हूँ, लिटरली मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं आपको यूट्यूब से दिखा देता हूँ, मेरी सर्चिंग में सिर्फ आपका चैनल ही आता है। आपकी मोहब्बत है। आपको याद होगा मैंने लक्ष्मी में खड़े हो गया आपको बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू मुझे दिया, याद आ गया। 15 अगस्त का डे था, मेरे पास आज भी सेव है। मुझे पता। मैं उस वक्त से आपको दोबारा ढूंढ रहा हूँ कि यार ये पीरा बनाई है, बट नो डाउट बनाओ यार, हमारे से पीरा लीरा कीरा जो मर्जी ना, खीरा भी बना लो जिला सानू और लेकिन ताड़ी मेहरबानी है, सानू काम करा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ट्रक गुजारना है, ये आगे खंबे लगे हैं, बस खंबे के पीछे हमें जगह दे दो यार, यहाँ पे स्टॉल लगे, खूबसूरती बढ़े सर। लेकिन गुर्बत भी तो खत्म की है। तो गुर्बत कहाँ खत्म की है? गरीब खत्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये बेचारा रेडीवान है, ये बेचारा रेडीवान है, इसके 2 बच्चे हैं, लिटरली मैं जानता हूँ इसको, जिन्हें जो इसका नाम है, 2 इसके बच्चे हैं, बीवी है, इसने अपने बीवी बच्चों को गाँव में भेज दिया कि भाई यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे कहाँ पे सो रहा है? बेंचों पे। क्या करे ये कि क्या है? इसकी रेडी उठा के ले गए हैं। 40,000 की इसकी रास थी, वो भी गई। अब पीरा कहती है भाई हम माल भाई कुछ वापस नहीं देते, मिश्री शाह में जा रहा, कुछ नहीं देते। एक लीर हो ना वो भी नहीं देते, वो शक्ल देखते हैं और ऐसे करके कहते हैं जुर्माना 10,000 चल। और गरीब आदमी 10,000 देगा कहाँ से, जो बेचारा 1,000-1,200 रुपया रोज कमा रहा है। ये हमारी मार्केट देखें, कुछ नहीं 3-3.5-4 माह से वो उखाड़ी हुई है, बना भी नहीं रहे। और भाई दुकान के आगे हमें 4 फुट का स्टॉल दो, दुकानदार बोल रहे हैं। जो गरीब उसने काम के लिए रखा है उसको भी तो उसने दिहाड़ी देनी है, कहाँ से देगा? अब मार्केट जाकर देख रहा
रहे हैं वहाँ पे। स्टॉल थे, माशाल्लाह से कस्टमर आता था। ये बाहर स्टॉल थे, माशाल्लाह से कस्टमर आता था। अभी सड़कें खुली, दुकानें भी खुली, बाजार भी खुले, गाहक है ही नहीं। भाई 2 करोड़ आवाम जिसको आपने बेरोजगार किया, स्टॉल वालों को या रेडी वालों को, वो भी तो कुछ ना कुछ परचेज करते थे ना, कुछ ना कुछ तो करते थे, वो भी तो पैसे लगाते थे। वो स्टॉल से लेते थे या कुछ दुकान से लेते थे, उस दुकानदार का भी सर्कल चलता था, वो रेडी वालों को भी चलता था। अभी वो भैया ऐसे जाम हो गया। भाई मईशत दान आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे मईशत दान है आपके पास, पर अक्ल इनके पास टकेगी नहीं है। पता क्यों? ये नीचे वाले नहीं है, ये अशराफिया में है जिन्होंने कभी गुर्बत देखी ही नहीं, कभी नहीं देखी इन्होंने गुर्बत। 95% लोग जो पाकिस्तान में जी रहे हैं ना, वो सिर्फ गुर्बत और खाना पीना पूरा कर लेना वही बहुत है। और इस वक्त जो हालात हमारी अपी ने कर दी हैं ना, अगर थोड़ी सी भी सेंसिबल इनकी कबीना होती तो जो अरबों डॉलर ये बाहर से कर्ज लेते हैं वो यहीं से कलेक्ट हो सकता था। अभी यहाँ पे जो ये दीवार है, या कोई दुकानदार अपने आगे स्टॉल लगा रहा है, गवर्नमेंट की जगह पे लगा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए उसको लीगलाइज करे, गवर्नमेंट को चाहिए उसका किराया फिक्स करे, किराया ले। अगर 2 करोड़ आवाम यहाँ पे रेडी बान या स्टॉल वाले बेरोजगार हुए हैं, आप कलेक्ट कर लें 10,000 रुपया महीना, तो 200 अरब रुपया पर मंथ इकट्ठा होता है, और साल का 2400 अरब रुपया। और 2400 अरब को अगर डॉलर पे कन्वर्ट करें ना, तो 6 अरब डॉलर की कलेक्शन आप यहीं से रेडी वालों से कर सकते हैं। और आप तरले ले रहे हैं जाके अरब अमारात के या अमेरिका के कि भाई हमें भीख दे दो, और भाई यहाँ से ले लो, और यहाँ पे वो गरीब रोटी भी कमाएंगे, आपको दुआएं भी देंगे, आपको वोट भी देंगे, आपकी जय जयकार भी करेंगे, और मुल्क भी तरक्की करेगा। अब गरीब आदमी जो छोटा छोटा दुकानदार या स्टॉल वाला, वो कहाँ जाएगा? वो मर जाए। और 2 करोड़ की आबादी छोटी नहीं है, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, ना ये खैबर पख्तूनख्वा में है, ना ये सिंध में है, ना ये गिलगित बल्तिस्तान में है, ना ये आज़ाद कश्मीर में है। इवन ये किसी फॉरेन कंट्री में भी ये नहीं होता। आप चाइना चले जाएं, आप यूके चले जाएं, मैं आपको स्टॉल दिखाता हूँ, वहाँ पे ऑनलाइन निकाल लें, वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। यहाँ पे अप्रूवल दे ही नहीं रहे, कहते हैं 1 इंच भी कोई बाहर आएगा तो हम उसको जुर्माना करेंगे। भाई उसको 5 फुट की जगह दे दो, आप 5 फुट का 2 पर फुट के हिसाब से 2,000 रुपये किराया फिक्स कर लो। रेडी बान है, अब मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगाते हो, रेडी को भी नंबर प्लेट लगा दो। अगर वो दीवार से 5 फुट से बाहर है, उसका चालान काटो। अगर वो दीवार के साथ है तो उसको काम करने दो। लोग कहते हैं भाई ट्रैफिक जाम हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रही है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से हमने एयरपोर्ट बनाना है, यहाँ से हमने जहाज़ निकालने हैं। गरीब अवाम की इस वक्त मजबूरी ट्रैफिक नहीं है, गरीब अवाम की इस वक्त मजबूरी और तकलीफ जो है ना, वो रोटी है। एक गरीब आदमी जो 1,000-1,500 रुपया कमा रहा है, सिर्फ 1,000-1,500 रुपया कमा रहा है, उसमें उसने बिल भी देना है, उसने अपना किराया भी निकालना है, उसने पेट्रोल का खर्चा भी निकालना है, बच्चों की फीसें भी निकालनी है। वो 1,000-1,500 भी आप छीन लेंगे तो वो क्या करेगा? वो आपसे झगड़ा करेगा, वो इससे झगड़ा करेगा, वो इससे झगड़ा करेगा, वो एक दूसरे से छीनेंगे, या मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। 1 अरब डॉलर की खातिर हम भी दर मांग रहे हैं। 6 अरब डॉलर सार का पड़ा हुआ हमारे पास। गरीबों से इकट्ठा कर लो यार, हम देने को तैयार हैं। अच्छे तरीके से आओ, हम तुम्हें वोट भी देते हैं, हम तुमको सरसारों में भी डालते हैं, लेकिन अपनी कबीना को दुरुस्त करो। पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनके साथ अटैच है, जो इनको अकल दी माती भी नहीं देते। वो अकल दी माती दे दो यार इन्होंने। पीरा फोर्स बनाई है, नो डाउट बड़ी अच्छी है, पर काम जीरो है, अकल शऊर है ही नहीं। और भाई अकल शऊर हो ना, तो जो अफसरान बैठे हैं ना, उनको चाहिए, गरीब आदमी बेचारा हम जैसा इंसान है, पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, इंडिया से नहीं आए हुए हम, ना अफगानिस्तान से आए हुए हैं, हम यहीं पंजाब के रिहायशी हैं। सही कह रहे हैं। और हम लोगों की कफालत की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत को उठानी चाहिए। और हमारी हुकूमत बजाय कफालत उठाने के कहते भाई मर जाओ, ये क्या बात हुई भाई? और फिर हमसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इनको वोट दें। भाई हम इनको वोट नहीं देंगे, हम इनको चोलियाँ चुक चुके ना बददुआ देंगे। वो चाहे जो भी हो, हमें सिर्फ रोटी से गर्ज है इस वक्त। पाकिस्तान कहते हैं भाई तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और पता नहीं कहाँ पे उड़ कर चला गया, चांद पे चला गया, कितने चला गया पाकिस्तान? पाकिस्तान इथोपिया मुल्क से भी नीचे जा चुका है। आप अफ्रीकी ममालिक में जाओ ना, जो कबायली हैं वहाँ के, हम उनसे भी कदरों में इंतहाई नीचे गिर चुके हैं। उनमें जहालत है
लेकिन तहजीब फिर भी है। हम में जहालत नहीं है पर तहजीब है ही नहीं। तहजीब का यही दायरा है कि हम और आप आपस में ये करें कि हम एक दूसरे का साथ दें। और यार मैं मामूली सा बंदा हूँ, स्टॉल लगाता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हूँ, कॉमर्स ग्रुप का पढ़ा हूँ। यार अगर मेरे दिमाग में ये बात आ सकती है, सीधी सी कैलकुलेशन है, आप क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए आसानी करे। भाई मैं आपके तवस्सुल से सिर्फ जितने भी हुक्मरान हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को भला नहीं कहता, मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है, क्योंकि ये मेरी अपनी हुकूमत है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई खुदा रहा, जो रेडी वाला है, जो स्टॉल वाला है, उसको बहाल करो। ज़्यादा नहीं, 5 फुट की जगह दो, उसका किराया लो भाई हमसे। आप डाली मुर्दाबाद फिटिंग को ला रहे अब बिल जमा करा गए हैं की जमा कराना है अफसराना तुझी बाप डाली गला करते पे ये देखो अब 5200 रुपया 1 रुपया 5201 रुपया 155 यूनिटा का है जी 133 यूनिटा ना 18 1608 रुपये ये जी तुझी 200 यूनिट समा गया फिटिंग हुए बाप डाले थे खाना खराब हो गया बाप डाले अब इसने 155 यूनिट चला ठहर जा, मैं इसका जवाब देता हूं। और यार सब 155 यूनिट चलाया है, ये यूनिट 7 रुपए का था, अब ये 28 रुपए का यूनिट है। ये किसने किया? और ये बापडा मैं कह रहा हूँ ये 7 ਦਾ यूनिट 28 तो हो गया, बापडा ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? कसूर है क्या भाई 200 रुपए मिलेगा 6 महीने सवाल तो कितना लो तो चलो और 6 महीने ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਪਡਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। बापडा नहीं ने काले सोना है ना, मैं तुम दसा ये 7 रुपए का यूनिट था, 28 रुपए का यूनिट है। और ये आईपीपी का 200 यूनिट और सुने तो सही ये बात, आईपीपी का अजाब जो हम पे डाला हुआ है ना, ये उसकी वजह से सारा ये सब ऊपर से खूह की मिट्टी खूह में लगा रहे हैं, सारे के सारे लूट रहे हैं। ये ऊपर आईपीपी में चले जाए, जितनी इनकी कंपनियां जितनी आईपीपी हैं वो किसकी हैं? सारी इनकी आप हैं। बापडा के मुलाजमों की बातें कर रहे हैं। मैं को लेके खाता हूँ किसी से। हुकूमत ही लाने बेशुमार ਓਏ हुकूमत ना बहुत है, तो मान रही है। बोलने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? खेत मिट्टी की जबानी कुछ भी नहीं कहा इतनी महंगी हो और गई है। सलाबर टुपे पहन के सारा कुछ नहीं कहा रोज ਉਹ ਸਲਾਬ ਚ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਈ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਜਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਪੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਲੋੜਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਰੋ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਪੈਣ ਲੋ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਤ ਪਾਉ ਹੁੰਦਰਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਾਜ਼ਨੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ 2506 ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਨੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰਾ ਫੋ ਪੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਡਾ ਵਾਲਾ ਪੋਇਆ ਪੀਰਾ ਫੋਸ ਦਾ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀधा ਫੜ ਕੇ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਗੁੱਲੂ ਬੱਟ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਲ ਦੋ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੇਟ ਸਹੀ ਕਰੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਨੀ- ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਨੀ 200 ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਰਜੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ, ਸੀਐਮ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆਫਰ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਝੂਠੇ ਦੀ ਘੁੰਮਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਛੱਡੋ ਬੜਾ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਬੜੋ ਭਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ ਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਤਾਰੋ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰੋ ਮੈਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਅਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਮੋਟਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਕੂ
ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਓਏ ਬੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਉਹ ਚਲਾ ਵਿਚਾਲਾ ਪੀਏ ਐਫਏ ਡਬਲ ਐਮਏ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰੁਸਾਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਯੂਥ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਮਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਤੇ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਸਭ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬਸ ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਲੀਟਰ ਵਧੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਐਸੀ ਕਰੋ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਐ ਠੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਨ- ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਪਟਕਿਆ ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਦੁਰਸਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਪੜੇ ਪਾੜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੜਾ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ वालेकुम लाला क्या हाल है भाई खैरियत बोले से सारे जज्बात बोले ने ऐसे बोले सारे जज्बात बोले ने सच्चे तौबा तो करे जरा गरीबा हूं चूसे पे ने वो करे जरा सही बंदा जेल जे जरा सही बंदा जेल जे गया जरा लॉकडाउन जी बिल नहीं भेजता कि मेरी गरीब मामा भूखी मर जाएगी ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਲੰਡਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਆ ਟੈਲਾ ਜਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਮਿਲਣਾ 71 सालों में किसी ने ऐसा सफाया न किया जिसने मरियम नवाज ने ये देखो गरीबों का कारोबार बंद कर दिया इसको शर्म आनी चाहिए गरीबों के लिए क्या मसला है कि ना रेडी छोड़ रही है ना किसी गरीब को काम करने दे रही है ठीक है ये सफाया किया इसने ये देखो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं कोई सबसे पूछो सब बेरोजगार हैं ये दीवारों के साथ लोगों कोई टोपी बेच रहे हैं कोई चीज़ बेच रहा है कोई सबका ख़त्म कर दिया लाला उसने तो अभी लाखों मुलाजमतें देनी है उनका प्लान है लाखों मुलाजमतों का जो प्लान है ना लोगों से लेनी है उसने देनी नहीं है ले लिए लोगों से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं सबसे जितने भी ये लोग खड़े हैं सब बेरोजगार हैं किसी की रेडी उठा लेती है जो अमीर है वो अमीर हो रहा है जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब हो जा रहा है 71 सालों में ऐसी गुर्बत नहीं देखी जो ये 2 सालों में मरियम नवाज ने करके दिखाई है करप्शन की बात करें सर एक सेकेंड क्या उन्होंने पंजाब से या लाहौर से क्राइम ये जो चोरी डाका कत्लो गारत इसको ख़त्म नहीं कर दिया ज़्यादा हो गए हैं जितनी गुर्बत बढ़ेगी इतने ये कत्लो गारत और क्राइम बढ़ेगा कम नहीं होगा ये बढ़ेगा कम नहीं होगा लाला उन्होंने परसों कहा कि हमने ख़त्म कर दिया 0 पे आ गए क्राइम वो मरियम नवाज कल कह रही थी कि जिस तरह करप्शन का पैसा आता है इसी तरह चला जाता रिश्वत का है जिस तरह मगर इन लोगों को मैं कह रहा हूँ शर्म नहीं आ रही कि ये लोग ऐसी बातें करें जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो लेके गुर्बत लाला खत्म वो हो जाएगी खरबपति दादे का पैसा है वो इनके बड़ों ने मेहनतें की हैं वो हमारे बड़ों की तरह गरीब नहीं थे ये अमीर लोग हैं खानदानी खरबपति हैं आपस में बयान नहीं मिलते हसन नवाज कुछ कहता है मरियम नवाज कुछ कहती है ठीक है शहबाज शरीफ कुछ कहता है मियाँ नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं इनके तो आपस में बयान नहीं मिल रहे पाकिस्तान बचाने की इतनी फिक्र होती है कि बाज़ औक़ात बयान नहीं मिलते आपस में अब देखो मरियम नवाज कह रही है कि मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ अपने बाप के लिए तो एक हॉस्पिटल बनाओ ना जिसका इलाज पाकिस्तान में हो उसका इलाज खुद नहीं पाकिस्तान में हो रहा हमारा आपका कहाँ से होगा कहाँ से इलाज होगा मुझे ये बताएं अब मियाँ साहब फिर चले गए हैं ये कह रही है कि मैं ये हॉस्पिटल बना रही हूँ अपने बाप के लिए तो एक हॉस्पिटल बनाओ जिसका इलाज पाकिस्तान में हो उसका खुद इलाज नहीं हो रहा तो वो हमारा क्या हो रहा आपका इलाज कहाँ से करवाएगी मुझे ये बताओ लाला मियाँ साहब किसके लिए बाहर गया अपने लिए क्या इसलिए नहीं बाहर गया कि सेहतमंद होके आके दोबारा से शुबाना रोज पाकिस्तान की खिदमत करें उनका मेरी बात सुन ले ये आपने चलाना उनका इक़्तिदार सिर्फ पाकिस्तान में उनके जिदादे उनके बच्चे उनका हर चीज़ बाहर है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं ये शरीफ खानदान ये चौथी दफ़ा बारी ले रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान का क्या किया है उनके पास पैसा कहाँ से आया उन्होंने मोटरवे बनाई ये अस्पताल बनाए जहाँ से आप फ्री मेडिसिन लेते हैं कहाँ से free एक पैसा आपको पाकिस्तान क्यों नहीं रहते और पाकिस्तान क्यों नहीं लंदन गए ने वो कहते थे पाकिस्तान शहरी नहीं गए इसके पास पैसा वो क्या इनको free मुफ्त में medicine ले सकता है? लेते। आपको लंदन की लाने में अपनी कौम का हाल देखा कि लंदन की लाने में लगे होते हैं और धक्के दे के दूसरों के आगे खड़े होकर छीन के खाते हैं खुद आप लोग ये करते हैं और कहते हैं हुक्मरान चोर है पहले खुद तो आप लोग सही हो जाए जिन्होंने मुल्क को इतना कुछ दिया स्कूल कॉलेज अस्पताल एटमी मिसाइल एटम बम बना कर
दिया उनको आप कहते हैं किसने बना के दिए हैं? किसी ने? एक मिनट, कौन है? एक मिनट चाचू, उसके साथ क्या हुआ? तो उसके जनाजे में नहीं गया, यहाँ पे था उसके जनाजे में नहीं गया। बैठा और कैसे आइटम बनाया और लड़की जीता इस मुल्क ने और एक सेकंड पहले इनकी सुहेल वडाज के साथ इस्लामाबाद की मार्केट में वो मैंने कचरे के डब्बे के पास बैठा इंटरव्यू देता देखा है। और जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया है ना वो या गद्दार हुआ है या वो फरार हुआ है, क्या उसके साथ कुछ ना कुछ गद्दारी लगा दी उसके साथ। और कदीर खान पे हमें फख्र है, उसने हमें आज आदमी ताकत बनाया है और उसके साथ जो हुआ है हम शर्मिंदा है कदीर साहब आपसे, हम उसकी औलाद से शर्मिंदा है। उसकी वाइफ को हम सॉरी करते हैं कि इस मुल्क ने उसके साथ वफा नहीं की जिसने हमारे मुल्क के साथ किया। खान की 71 साल 72 साल उम्र है, मैं आऊंगा 2 साल से ऊपर होने आज तक उसको सिर दर्द नहीं हुआ। अगर ये मियाँ साहब होते अभी तक उसके गुर्दे फेल हो जाने थे, उसको हार्ट अटैक हो जाना था, उसको तो लीवर उसका काम करना छोड़ देना था, उसने भाग जाना था। ये इमरान खान मर्द बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, सब बीमारी आती है मगर गैरत भी अल्लाह की तरफ से आती है। उसमें गैरत है, उसने करके दिखाया है कि मैं भागूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं अगर मैं डील नहीं करूंगा। उसने करके दिखाया, वो मर्द कलंदर है, वो बबर शेर है। ये सारे लोग इकट्ठे भी हो जाए ना इमरान खान के साथ, ये एक सीट पे नहीं जीत सकते, एक जलसा नहीं कर सकते। वो इस वक्त इमरान खान मियां साहब से कह रहे हैं मुझे बाहर का रास्ता दो, मैं निकलूं अच्छा यहाँ से। एक मिनट, ये कितनी ऑडियो लीक कराते हैं कि फलाने की ऑडियो लीक हो गई, फलाने की वीडियो लीक हो गई। ये एक दफा इमरान खान की वीडियो तो लीक कराए, वो जेल में बैठ के माफिया मांगे कि मुझे छोड़ दो, वो तो कह रहे हैं मियां साहब का कहते हैं बड़ा ज़र्फ है, वो इसलिए नहीं लीक करवाते। ये बड़ा शर्म नहीं है, ये गैरत की वजह है, गैरत नहीं है इन लोगों में। ये इमरान खान से खौफ खा चुके हैं, ये हार गए हैं। इमरान खान ने 71 साल की ये जो गन था ना सबको इकट्ठा कर, इनको बस सिर्फ धक्का मारने की देर है बस, बाकी ये सब हार चुके हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि ये जिमनी इलेक्शन इमरान खान ने बाइकाट किया ना, उन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी करवा दी है। उनको पता है कि इमरान खान की वजह से लोग बाहर निकलते हैं। अगर इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो आप ये देख लेना कि इलेक्शन के क्या नतीजे होंगे। सर इस वक्त तो नून लीग सबसे पॉपुलर जमात है। चलो आज मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान तो बड़ी दूर की बात है ना, ये डॉक्टर यास्मीन को निकाल देना सिर्फ 1 घंटे के लिए, यादगार जलसे की इजाज़त दे दे। अगर ये जलसे रिकॉर्ड तोड़ दे जलसे का, बता दे कोई एक काम इमरान खान का बता दे जो उसने मुल्क कौम के लिए किया। नवाज भी मोटरवेज है, अस्पताल है, इमरान खान ने तो शेरवान दिया है। कमीशन बनता सब वो चीजें जिसमें कमीशन बनता, काम होता है तो कमीशन भी होता है। बना रहे हैं आपकी चल उसका ये वाहन एक शख्स है, ये की सारी जायदाद मरने के बाद पाकिस्तान को शौकत खानम को वक्त है। बताओ आप किसकी वक्त है? एक सेकंड क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सर, तारक अजीज पहला और दूसरा ये इमरान खान, इसने मरने के बाद अपनी सारी मनकूला गैर मनकूला जायदाद अपने शौकत खानम के लिए वक्फ कर दी। लेकिन मियां साहब ने भी पाकिस्तान को अपनी औलाद वक्त कर दी। हमजा साहब खिदमत कर रहे हैं, मरियम आप भी खिदमत कर रही हैं। ये कहते थे, मरियम बीबी कहती थी कि खान साहब के बच्चे नहीं आ रहे, ये तो इतने डरपोक के उन बेचारों को वीजा भी नहीं कह रहे हो। उनके कौन से अरबों डॉलर के जो पैसे हलीमा खान के उसकी बहनों के इमरान खान किधर से आए हैं? अरबों डॉलर कहाँ से आ गया? कौन सा बिजनेस है इनका? ये बताएं जरा सर, मुझे ये बताएं क्या पंजाब करप्शन फ्री, महंगाई फ्री, क्राइम फ्री और सबसे बढ़कर साफ सुथरा नहीं हो गया? बस ये गरीबों से साफ सुथरा कर रहे हैं पंजाब को कि गरीब खत्म हो जाए, और कोई विजन नहीं है ना। ये इंतकाम ले रहे हैं गरीब लोगों से। ये रेडी वाला अगर रात को 1000-1200 कमाएगा तो अपने बच्चे को देगा, ना ये चोरी करेगा, ठीक है, ना ये चोरी करेगा, ना ये क्राइम करेगा, खुशहाल होगा। अब देखो ये दीवार के साथ लोग अपनी रोजी कमा रहे हैं, ये देखो ना, ये सारी चीज़ों ने रास्ता बंद किया हुआ है। इनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ गरीबों को तंग करने इन्होंने, बस सिर्फ गरीबों को रेडी उठा के ले जानी है, फलाने को जुर्माना कर देना है। अगर एक चीज़ आप दुकानदार अपनी दुकान से आगे लोगों को 50-50 हज़ार रुपये ले रहा है तो आप दुकान को फैन करो। मेरी बीवी कैंसर की मरीज है, मैं दिल का मरीज हाँ, नाले मोहरे का ऑपरेशन होया है। उस दिन की ना मेरी बीवी नूं दवाई मिलती पई है तो ना मैनू मिलती पई है। सर अंदर तो कैंसर की मशीन आ गई है। नहीं सर, दवाई नहीं मिलती पई। मैं तो यकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 13,000 की दवाई है। मेरा ऑपरेशन होया फिर मूहरियां का
ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ MRI ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੀਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ CEO ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਾ 14,000 ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਲਫੀਆ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਕਾਦਰੀ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 14, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 18, ਚਾਹ ਮੀਰਾ ਲਾਹੌਰ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜੇ? CEO ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ CM ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹਕੂਮਤਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਲੰਮਿਆ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਕ ਪੱਟ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਲੰਮੇ ਪਈ, ਮਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, अपनी किस्म ले सकना, कोई दवाई नहीं तो मिलती। क्या कह रहे? फ्री सिर्फ शौकत खान। मेरी ज़िंदगी में 2 केस आए हैं। आज से 26 साल पहले हैदराबाद में ईसा सीमेंट फैक्ट्री का हसन गोल लड़का, मेरा रूममेट, उसको कैंसर हो गया। वो लाहौर आया, उसके टेस्ट किए, उनको टाइम दे दिया, उसका 1 साल 1.5 साल जितना भी इलाज चला, और जो वो ठीक हो गया, वो गंजा होके वहाँ वापस आया हैदराबाद। ये 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने उससे पूछा, हसन गोल क्या देते थे वहाँ, क्या लिया शौकत खानम ने आपसे? उसने कहा कि मुझे कहते थे 15 दिन रखा है ना, इलाज किया, दवाई की, सब कुछ किया। वो कहते थे जो आपकी हैसियत है वो दे जाओ काउंटर पे। मैं 1000 या 1500 दे देता था जो मेरी हैसियत थी। और उसके बाद 25 साल बाद ये अवान टाउन में लाहौर गए, ग्रामर स्कूल का चौकीदार, सिक्योरिटी वाला, वो उसे कैंसर हुआ है। वो उसने मैडम से पैसे लिए हैं, मैडम ने उसको 40,000 रुपया दिया है। उसने टेस्ट कराए शौकत खानम में। शौकत खानम में जब उसके टेस्ट डायग्नोज हो गया कैंसर, ये अभी पिछले साल की बात है, तो वो उसे जब डायग्नोज हुआ कैंसर, उन्होंने कहा आप इलाज करा सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने कहा जाओ फिर अपने वहाँ जो आपके इलाके का वो है चेयरमैन, बैतुल-माल का जो है ज़कात ऑफिसर लेके, वो मेरे पास आया, मैंने उसे भेजा है अपने अवान टाउन के ज़कात ऑफिसर के पास। उसने उसको दिया लिख के, सर्टिफिकेट उसको दिया, और उन्होंने वो 40,000 भी वापस कर दिया उसका, जो उसने टेस्ट में दिया शौकत खानम ने। और अब ये उसका इलाज हुआ है। और मैंने उससे पूछा अब ठीक हो गया वो? मैंने पूछा भाई वो आप साबिर आप इलाज करा सकते थे? कहता नहीं, मैं तो इतनी दवाइयाँ मिलती थी वो नहीं ले सकता था। ये है शौकत खानम और ये इमरान खान। ये 26 साल पहले का वाक़या, मेरी ज़ात का, मेरा रूममेट लड़का था। और एक ये 25 साल बाद आज ये है। और ये सब जितने अस्पताल हैं, ये चले जाएं इधर मेयो अस्पताल में, आप देखें उधर कैसे लोग पड़े हुए हैं, किसी को दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, सब इधर इतने कैंसर की मशीन CM लेके आई हो, कहते हैं मुफ्त इलाज। ये देख लें, आप अस्पताल के अंदर जाएं, इधर बाहर खड़े आप क्या कर रहे हैं? इधर तो सारे ऐसे ही हैं। और ये आपने नशर कोई नहीं करना, मेरा खुदा जानता है ये नशर होगा, ये नहीं होगा नशर। मैं आपको हल्फिया कहता तो होगा ना, क्या कह रही बहना? अच्छा ये नशर होगा। और ये आप पता कर लें, ईसा सीमेंट फैक्ट्री में हसन को लड़का 26 साल पहले कैंसर का इलाज लाहौर में आया। अब उन्होंने 3 अस्पताल खोल दिए हैं, कराची वाले कराची में और पेशावर वाले पेशावर में। और ये मैं नहीं शायद हूँ, अल्लाह ना किसी को कैंसर करे। आज से पहले शौकत खानम बनने से पहले गरीब आदमी कैंसर का नाम सुन के मर जाता था। अब अगर वो डायग्नोज होता है, अगर वो रिकवर होने की उसमें पोजीशन है, स्टेज ऐसी है कि वो रिकवर हो सकता है, तो शौकत खानम का एक प्रोसेस है। वो अपना टेस्ट करने के बाद वो प्रोसेस में अगर आ रहा है, रिकवर होने के चांस है, एज है उसकी, तो वो उसको फ्री इलाज करते हैं।
तो सर आप इस बात पे भी तो सीएम को शाबाश देना जो उन्होंने ये कैंसर की मशीन इधर लाई है। इतने तो बड़ा कीमती इलाज हो पाया जे। इन्होंने बाबे नहीं बाबे बिठाए होंगे, फिर वो मंत्र पढ़ के ही करते होंगे 1 घंटे में कैंसर का इलाज। दुनिया में लोग कहीं नहीं है। सर चाइना गए ने, उत्थे उन्होंने रिसर्च की है। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी रिसर्च करके ये लेके आए हैं मशीन। मैं आ रहा हूँ सर, 1 सेकंड आ रहा हूँ। ये मैंने 2 केस बताए हैं जो मेरे जात के साथ है मुंसलिक। चले पंजाब को करप्शन फ्री नहीं कर दिया, जराइम की शरह 0 नहीं कर दी। मुझे आप जाएं कहीं वापडा में मीटर लगवा के दिखाएं पैसों के बगैर, और किसी पटवारी के पास जाएं और अपनी फर्द निकलवा के दिखाएं पैसों के बगैर। करप्शन फ्री नाम की करप्शन फ्री। थाने में जाएं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरा ताल्लुक वापडा से है। अच्छा। हाँ, और हमें जो चोर पकड़ते हैं ना, उसकी FIR कटाने के लिए थाने जाना जाता है। 500 रुपया वो ले लेते हैं FIR काटने के। वापडा वाले भी पैसे देते हैं। वापडा वाले जेब से देने पड़ते हैं, वो FIR ही नहीं काटते हैं। उनको आपने बताया नहीं सीएम साहब या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने कहा करप्शन हमारी रेड लाइन है और अब शबाना रोज मेहनत करनी है, करप्शन का खात्मा करना है। ये छोड़ दे, ये कहानियां ही है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। करप्शन हमारे मुल्क में ये हड्डियों और नसों में सरवाइव कर गई है, और कहीं हर जगह आप एक और मैं बात बताऊं, ये जो ऊपर बैठे हैं ना, मैं नहीं कहता ये बुरे हैं, बुरे ये सारे नीचे वाला तबका है। हर कोई नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन कर रहा है, पटवारी से लेके चपरासी से लेके, और सब ये करप्शन करते हैं। कोई करप्शन खत्म नहीं हुई है। दूसरा, ये इस मुल्क में VIP कल्चर है, ये हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, और ये जो सारे हैं ना, ये सारे टैक्स देते हैं, और ऊपर वाले सारे टैक्स चोरी करते हैं। ये पत्ती का डब्बा लेते हैं, टैक्स देते हैं, ये सिगरेट की डब्बी लेते हैं, टैक्स देते हैं, और इनके आप गलियों मोहल्लों में चले जाए, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। लाहौर तो साफ हो गया, सड़क पे देखो ताड़ी शक्ल नजर आएगी। आज मैं गया हूँ सदर थाने, गया हूँ, एक FIR करवानी थी मीटर चोरी की, और वो मैंने देखा वहाँ बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं, और मैंने कहा इतने कल भी आज भी धुलाइयाँ हो रही है, बात क्या है? ओ कोई मरियम तो नहीं आ रही? कहते नहीं, इधर IG साहब आ रहे हैं, और जब किसी ने आना होता है तभी ये सफाइयाँ होती हैं। मैं बेवा हुई हूँ, जवानी च मैंने बेवा हुई नूं कोई 20-22 साल हो गए ने। 2 बेटियां मेरियां, 13-14 साल च शादी की, 2 बेटियां दी, कि मैं धीआं दी हिफाजत नहीं कर सकांगी। भैन भरा सौखे ने, उन्होंने कभी कुछ दिता नहीं, भरेवे बाहर के मुल्कों च गए ने, उन्होंने कभी पूछा नहीं। अगों बेटी भी बेवा हो गई, बेटी का दूसरी थां ते शादी की, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਧੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਤਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਦਾ। ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। बस इस तरह मंगनी, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह तुहाडे ते खैर करे, अल्लाह तुहानू दुख ना दे। ए बस करके तो मंगनी पई। अज 2-3 दिन होए ने मैं घरों बाहर निकली है, जवान दोतरियां नूं नहीं कढ़िया बाहर। ते बच्चे किन्ने ने तुहाडे? मेरे को 3 बेटियां दोतरियां ने। नहीं मामला बन रहा नहीं कुछ नहीं बेटा, किराए का मकान है रंग महल कश्मीरी बाजार डॉक्टर का मकान है, और एक तो दूजा किराया नहीं आने देता। अगों बच्ची मैं 9वीं झूठा छड्डी हुई है, 2 तरी मैं फीस नहीं दे सकती ट्यूशन की। स्कूल उन्होंने नहीं पाया, कॉलेज उन्होंने नहीं पाया, अकैडमी की फीस ही मेरे को नहीं दी गई। आप बाहर आ गई हाँ मंगन वास्ते। पहले नहीं मांगते सी? कभी नहीं बेटा मंगया। जे एक दिन मेरी तस्वीर वेख लो, मेरा रिकॉर्ड वेख लो, मेरा शनाख्ती कार्ड वेख लो। जिंदगी च पहली दफा पहली बार बेटा मंगनी पई है। लत सो जाती है, पैर सो जाता है, वाला हिस्सा सारा सो जाता। दरूशरी पढ़ती जानी हाँ, 10 दुकाना छड़ के एक दुकान ते कहनी अल्लाह रहमत करे, अल्लाह खैर करे। बस इस तो उत्ते मैं कभी कुछ नहीं किया, दुकाना वाले मंगन लगे।
तो बेटा कोई नहीं आपका? नहीं मेरा बेटा नहीं, मेरी दो बेटियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो पहले कैसे गुजारा करती थी? पहले क्या करती थी? कैसे सर्कल चलता? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੈਗਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਗਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪਰ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰਤ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਲੋਕ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਸ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ करे। तो माँ जी मंगना बेहतर तो नहीं? किधरे छोटा मोटा काम कर लो, किसी के घर का हिसाब ला लो, कोई सिलाई कढ़ाई कर लो। मंगना तो माँ जी चंगा काम नहीं। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਵਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬੇਟਾ। 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮਾ। 2-2 3-3 महीने का। ਹਾਂਜੀ।